हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए हम करते हैं कक्षा 8वीं 8 ग्रेड गणित और संपूर्ण सॉल्यूशन। शुरुआत करते हैं हम इसके अध्याय 1 से। का नाम है परिमेय संख्याएं। यहाँ पर इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, जो संख्याएं यहाँ पर काम में आने वाली। हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। पहला प्रश्न यह है कि परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक क्या है। योज्य तत्समक में आपको खाली इसका चिन्ह बदल देना है और आपको कुछ भी यहाँ पर करना है। तो 7/8 चिन्ह बदलेंगे तो ध्यान रखिए, चिन्ह प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, तो 7/8 का चिन्ह बदल देंगे तो माइनस का 7/8 हो जाएगा। ये सही उत्तर है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे a -7/8। और यहाँ पर ये जो गोला है, यहाँ पर भी इसको आपको डार्क कर देना है। तो आगे से यहाँ पर जो गोले हैं वो आप डार्क कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर क्या इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक है। तो ध्यान रखें, गुणात्मक तत्समक जो होता है वो हमेशा पूर्ण संख्याओं के लिए और पूर्णांक संख्याओं के लिए एक ही होता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए एक यहाँ पर गुणात्मक तस्मक, ये इसका उत्तर हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब है कि 2/3 में सेम अंक वाली जो संख्या उसका गुणा किया गया है और मान प्राप्त हुए हैं 2/3। ये नहीं है। 4/9, देखिए 2 में 2 से इंटू किया 4 और 3 में 3 से ही इंटू करना था, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। यहाँ पर आप देखिए 4 और 6, यहाँ पर 4 और 6 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 2 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा। देखिए सेम प्राप्त हो गया, तो इसको बोलते हैं समतुल्य भिन्न। यहाँ पर इसका सही आंसर हो गया सी, 4/6। सेम अंक से काटने पर यह संख्या वापस से अपनी जो सबसे छोटा रूप होता है उसमें प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। मानक रूप वो होता है जिसमें संख्या किसी भी अंक के पहाड़ ऐसे नहीं डिवाइड होती। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 20/30। ये देखिए दोनों संख्याएं जो है 10 से भी डिवाइड हो रही है, 2 से भी डिवाइड हो रही है, तो ये मानक रूप में नहीं है। यहाँ पर बी में आप देख पा रहे होंगे कि ये संख्या जो है 4 और 10, ये 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये मानक रूप में नहीं है। यहाँ पर सी 1/2, न तो 1 और 2 जो है ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2। और 6/3 ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मानक रूप में खाली यहाँ पर एक ही है ऑप्शन। उसके बाद आगे देखते हैं हम। -4/9 प्लस -4/9 का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, जब परिमेय संख्या होती है, भिन्न वाली संख्या होती है, तो उनके जो हर है वो आपस में नहीं जुड़ते हैं, जबकि हमें उनको सेम बनाना होता है। तो यहाँ पर सेम दिए हुए हैं, ऊपर के जो अंक है तो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। यहाँ पर ये -4 है और ये -4 है, दोनों में समान चिन्ह है और इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं और में संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। 4 और 4 कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। बटे में 9 सेम रहेगा और माइनस का 8/9 हमें प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब यहाँ पर हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर है और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप का सूत्र होता है आयताकार भूमि का परिमाप, आयताकार भूमि का परिमाप बराबर, तो कोष्टक में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप मान रख लीजिए 2। लंबाई कितनी है, 17/2 है, प्लस ये 13/2 है। हर दोनों का सेम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऊपर के जो अंश है वो आपस में जुड़ जाएंगे। 17 और 13 30 हो जाएंगे इस प्रकार से। तो ये हो गया 30/2।
तो दोनों के मध्य में कोई चिन्ह नहीं है तो आपस में गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुणित 30/2। यहाँ पर बटे में कोई संख्या नहीं, बटे में हम 1 लिख लेते हैं। 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ बचेगा 30, क्योंकि हमें परिमाप निकालना था, तो यहाँ पर आपको मीटर लिख देना है। तो ये इसका आंसर बन गया। उसके बाद देखिए, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने के पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। शेष कपड़ा निकालना है। शेष कपड़ा हम निकालते हैं। कुल कितना था? 7/2 था। कितना काटा है? 5/3 काटा है। तो 7/2 में से आपको 5/3 को घटा लेना है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों की संख्याओं में हर एक जैसा नहीं है। जब हर एक जैसा नहीं हो तो आपको नीचे हर का सीधे गुणा कर लेना है। हर का जो है आपस में गुणा कर लेना है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों हरों का आपस में गुणा कर लीजिए। 2 इंटू 3 आप करेंगे, ये आपको मिल जाएगा। ये तो हुआ हर की बात। अंश में क्या करना है? तो अंश में आपको हरों का तिर्यक गुणा करना है। तो जैसे यहाँ पर 7 है और आगे वाले का जो हर है 3 है, तो 7 का आप 3 में गुणा कर लीजिए और 5 का आपको 2 में गुणा कर लेना है। तो 7 का 3 में इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा 21, माइनस आ रहा है। 5 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10। तो 21 माइनस 10, तो अब घटा लीजिए। घटाएंगे 21 में से 10, तो यह आप बचेगा 11/6 मीटर। कितना कपड़ा बचा? तो 11/6 मीटर यहाँ पर कपड़ा बचा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको यहाँ पर 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो आपको यहाँ पर इन दोनों में गुणा कर लेना है। तो कुल दूरी एक घंटे में कितना चल रहा है? तो 1020 चल रहा है। तो 25/6 में कितना चलेगा? तो आपको यहाँ पर गुणा कर देना है। इसके बटे में कुछ नहीं, बटे में आप 1 लिख लीजिए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हर से अंश की या अंश से हर की कोई संख्या कट रही है क्या। यहाँ पर ये जो 1020 है और ये 6 है, तो 1020 तो आप 6 से पूरा का पूरा भाग जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसमें इंटू कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। 6 का एक बार यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर ये जो संख्या है वो 100 हर बार कट जाएगी। तो यानी कि यह बचा हुआ 170 इंटू 25, दोनों में आप इंटू करेंगे। 170 इंटू 25 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4250, और ये किलोमीटर है। यहाँ पर आपको किलोमीटर लिख देना है। ये इसके आंसर हो गए यहाँ पर। तो ये जो एक हवाई जहाज 1020 किलोमीटर जा रहा था 1 घंटे में, तो 25/6 घंटे में ये चल जाएगा 4250 किलोमीटर। अगला प्रश्न, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर से 26 बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। जब भी बांटने की बारी होती है तो आपको वहाँ पर उसको भाग कर लेना होता है। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी, तो हम निकाल लेते हैं। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई तो 143/2 भागित आपको कर देना 26, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं, बटे में आप 1 लिख सकते हैं। जब भाग होता है तो हमें भाग का जो चिन्ह है वो बदल कर पीछे संख्या को उलट कर लेना है। तो ये हो जाएगा 143/2 गुणित 1/26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यार? 1/26 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोई भी संख्या न तो हर से अंश में और अंश से हर में नहीं कट रही है, तो आप सिंपल सा गुणा कर लीजिए। 143 का 1 में इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा 143/2 का आप 26 में मल्टीप्लाई इंटू कर लीजिए तो ये हो जाएगा 52। तो
जब 143 को मीटर लंबे तार को बराबर हम 26 टुकड़ों में बांटेंगे तो प्रत्येक तार की जो लंबाई है वो हो जाएगी 143/52 मीटर। तो आपको यहाँ पर मीटर लिख देना है। अगला प्रश्न है वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान आप ज्ञात कीजिए। तो वितरकता का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोनों संख्याओं में दोनों जो ब्रैकेट है इसके अंदर कौन सी संख्या कॉमन हमें दिख रही है। कॉमन यानी कि जो एक जैसी हो। यहाँ पर 6/5 और यहाँ पर भी 6/5 है। इस संख्या से हम 6/5 को कॉमन निकाल लेंगे। यही वितरकता प्रयोग है। तो ब्रैकेट में 6/5 गुणित -3/2 ब्रैकेट में है, फिर ब्रैकेट बंद, प्लस ब्रैकेट के अंदर 6/5 इंटू 5/12 है, ब्रैकेट क्लोज है। इस प्रकार से हम यहाँ पर 6/5 को बाहर ले लेते हैं। एक बार आप इस संख्या को पुनः यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर हम यहाँ पर करते हैं 6/5 बाहर लेना है और अंदर क्या बचा है देखते हैं हम। -3/12 यहाँ बचा हुआ है, प्लस से 5/12 इस बचेंगे तो ये 5/12। यहाँ पर भी हम देख कर रहे हैं कि दोनों में जो हर है वो एक जैसा 12 ही है। तो यानी कि ये जो संख्याएं हैं इनके चिन्ह के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 6/5 यहाँ पर देखिए 5 और 3, 3 माइनस का है, 5 प्लस का है, संख्या घट जाएगी और बड़ा 5 है तो यहाँ पर जो धनात्मक का चिन्ह आ जाएगा। 2 बचा, बटे यहाँ 12 है। आप देख पा रहे होंगे कि 2 से ये जो 12 है कट रहा है अंदर ही ब्रैकेट में, तो हम काट लेंगे। एक बार गया और ये एक बार गया, तो ये हो गया 6/5 और यहाँ ब्रैकेट में कितना बचा है 1/6 बचा हुआ है। दोनों के मध्य कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह यहाँ पर हम मानेंगे। तो 6/5 गुणित 1/, वापस हम देख पा रहे हैं कि हर से अंश में संख्या कट रही है। 6 कट रहा है तो काट देंगे, 6 कम 6। अब इंटू कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। 1 का इंटू 1 में किया तो 1/5 का 1 में किया 5, तो इसका जो आंसर आ गया वो आया है 1/। फिर अगला प्रश्न है -4/5 इंटू 3/7 और 15/16 और -14/9 का हल करना है। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं -4/5 गुणित 3/7 गुणित 15/16 गुणित -14/। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ संख्याएं नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे में कट रही है, तो हम उसको काट लेते हैं। देखिए जैसे कि 5 से एक संख्या कट रही है, 5 एक बार गया और ये 3 बार गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 से ये 16 कट गया, इस प्रकार से यहाँ पर कट गया। क्या संख्या बची? आप चाहें तो ब्रैकेट को भी काट सकते हैं। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर काटेंगे। ठीक है, माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, दोनों तो क्या बन गए, प्लस के चिन्ह बन गए। तो यहाँ पर 1/1 बचा है, 3/7 बचा है, 3/4 अभी है और ये 14/9 है। अब देखिए हम बाकी संख्याओं को काटते हैं। देखिए 7 से ये कट गया 2 बार, 3 से ये 9 जो है 3 बार कट गया, फिर पुनः ये 3 से ये 3 एक बार कट गया, 2 से ये 4 2 बार कट गया। तो यहाँ पर अब कुछ भी संख्या नहीं कट रही है, अंक नहीं कट रहा है, तो सिंपल सा हम इंटू कर लेंगे सभी का। ऊपर खाली एक बचा हुआ तो एक आ गया, बटे में यहाँ पर देखिए 2 है तो इंटू करेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 1/2। अगला प्रश्न, वितरकता के उपयोग से निम्न कितना मान ज्ञात कीजिए। संख्या दे रखी है, तो यहाँ पर भी हमें ये देखना है कि इन दोनों में कौन सी संख्या जो है दोनों ब्रैकेट में मिल रही है। तो यहाँ पर भी 9/16 है और यहाँ पर भी 9/16 है, तो दोनों संख्याओं को हम यहाँ पर
कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन लिया तो ये हो गया 9/16 बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर ये 4/12 है, प्लस और यहाँ माइनस है तो प्लस, और ये माइनस का 3/। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो संख्याएं हैं ये सेम अंक से कट रही है ना, क्या और ये सेम अंक से कट रही है। तो हम इसको काट लेते पहले। देखिए 3 से ये गया 3 बार, और ये भी 4 से गया ये 3 बार। ठीक है, ये संख्या बची। जो बची हम उसको लिख लेते हैं 9/16, ब्रैकेट में बचा हुआ 1/3 यहाँ बचा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 1/। यहाँ पर 1/3 प्लस का है, 1/3 माइनस का है। दोनों सेम अंक एक दूसरे से हम घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो 9/16, और यहाँ कितना बचा हुआ है, यहाँ 0 बचा हुआ है, और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो यही इसका यहाँ पर आंसर हमें प्राप्त हो गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए इस 7/5 गुणित -2/12। पहला ब्रैकेट में दिया हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 7/5 इंटू 5/12। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं 7/5 यहाँ पर भी है, 7/5 यहाँ पर भी है। तो इसको हम बड़े कोष्ठक के बाहर ले लेते हैं, मझले कोष्ठक के बाहर ले लेते हैं। फिर हो गया 7/5, ये कोष्ठक हमने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ बचा है माइनस का 2/12, प्लस यहाँ बीच में जो चिन्ह होता है वो हमें यहाँ लगाना है, प्लस 5/12। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों में बटे में सेम अंक है, हर समान है। तो ऊपर की संख्याओं को हम चिन्ह के अनुसार घटा लेंगे, जोड़ देंगे। माइनस का है और ये प्लस का है तो घट जाएगा, 5 में से 2 गया तो ये 3 बच जाएगा। तो ये हो गया 7/5, और यहाँ बच गया 3/12। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं 3/12 है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम ये 4 बार। यहाँ पर ये हमें मिला था 7/5, ये 1/4। अब यहाँ पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी कि अंश से हर या हर से अंश नहीं कट रहा है, सीधा सा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यहाँ पर इसका जो आंसर है मिल जाएगा। 7 का 1 में इंटू करेंगे 7 मिल जाएगा, 5 से 4 में इंटू करेंगे हमें 20 मिल जाएगा। 7/20 इस सवाल का आंसर हमें प्राप्त हो। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इस प्रकार सवाल आता है, इंटू भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है। तो हमें बोर्ड मास यानी कि सबसे पहले गुणा होगा करना है इसमें। फिर यहाँ पर जोड़ तो है ही नहीं, माइनस है तो फिर माइनस हम यहाँ कर लेंगे। सबसे पहले देखिए इन दोनों का गुणा लगा हुआ है, ये दोनों संख्या साथ में है। माइनस 1/14 ये अलग संख्या है, 3/7 इंटू 3/5 ये दोनों संख्याएं एक साथ है। तो यहाँ पर हम करते हैं, देखिए 2/5 इंटू -3/7 -3/7 इंटू 3/5। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का इंटू कर लेते हैं। तो 2 का इंटू 3 में करेंगे तो 6 हो गया, माइनस का 6/5 का 7 में करेंगे तो 35, -14 ऐसा कैसे ही है, माइनस यहाँ पर ये संख्या भी हम इंटू कर लेते हैं। 3 का 3 में करा 9 बटे, और ये हो गया 35। यहाँ देख पा रहे हैं हम कि ये 35 इसमें भी है, 35 इसमें भी है, तो ये दोनों संख्या आपस में चिन्ह के अकॉर्डिंग जुड़ जाएगी। तो हम इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो माइनस का 6/35, माइनस का 9/35, और माइनस का 1/14। ये दोनों संख्याएं जुड़ गई है। 6 9 15/35, और माइनस का 1/14 यहाँ पर है। ठीक है, ये संख्या जो है 15/35 ये कट रही है 5 से, हम इसको काट देते हैं।
5 से 3 बार और 5 से 7 बार। तो ये संख्या हमें यहाँ पर मिली है माइनस की 3/7 माइनस की 1/14। यहाँ हम देखें ये 3/7 है और ये 1/14 है, तो यहाँ पर हर अलग अलग है। जब हर अलग अलग है तो हमें हर यहाँ पर एक जैसा बनाना पड़ेगा। क्योंकि 7 के पहाड़े में 14 आते हैं, इसलिए हम इस क्या करेंगे, इस वाली संख्या को 2 से इंटू कर देंगे। किससे इंटू कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे, ताकि हमें ये 14 प्राप्त हो जाए। तो हम करेंगे -3 गुणित 2, 7 गुणित 2 माइनस 1/14, ये हो गया -6/14 माइनस 1/14, क्योंकि दोनों समान हैं, वापस जुड़ जाएगी संख्याएँ। तो 6 और 1 7 हो गए, माइनस का 7/14। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि 7 से 14 कट रहे हैं, हम काट देंगे 2 बार। इसका आंसर आ गया माइनस का 1/, आंसर आ गया माइनस का 1/2, इसका आंसर आ गया। लास्ट सवाल है इसका, वो भी हम कर लेते हैं। दिया गया है 1/2 भागित -1/3 भागित 2/5। क्या दिया है, 1/2 भागित -1/3 भागित 2/5। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 1/2 भागित -1/3। जब भागित होता है तो भाग की जगह हमको गुणे का चिन्ह लगाना है और पीछे की संख्या को उलट पुलट कर देना है। तो ये 2/5 की जगह हो जाएगा 5/2। अब आगे हम सोल्व करते हैं, तो 1/2 एज इट इज़ है भागित, यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कोई संख्या कट रही तो काट दो, और नहीं कटे तो इंटू कर लो। तो नहीं कट रहा है तो 5 का 1 में इंटू करेंगे तो माइनस का 5 हो गया, बटा 3 का 2 में इंटू करेंगे तो ये हो गया। वापस से भाग का चिन्ह आ रहा है, अब इसको हल करना है। तो ये होगा 1/2 भागित की जगह गुणे का चिन्ह, 5/6 की जगह 6/5 हम यहाँ पर लिख देंगे। -5, यहाँ -1 ही है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 6/5। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 से 6 कट रहा है, इसको डिवाइड कर देंगे 3 बार और इंटू कर देंगे, तो ऊपर 3 बचा है, माइनस सामने 3/, नीचे 5 है और यहाँ 1 है तो 5। इसका आंसर आ गया माइनस का 3/5। तो इस प्रकार से जो अध्याय 1 था वो यहाँ पर खत्म समाप्त हो जाता है।